फिलहाल जमानत मिल चुकी थी आशीष मिश्रा को और लगातार अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही थी। तो अब यह देखा जा रहा है कि आशीष मिश्रा को एक तरफ रिहाई मिल चुकी है। लखीमपुर हिंसा मामले में जेल में बंद था, 128 दिन बिता चुका था जेल में, लेकिन मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज जेल से रिहा किया जा चुका है। ये बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़ा ये मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता रहा और 128 दिन जेल में बिताने के बाद आशीष मिश्रा की रिहाई हो चुकी है। लगातार विपक्ष ने इस मुद्दे को बुनाया, किसानों का ये मुद्दा, और लगातार बुनाया। 8 लोगों की जिस तरीके से मौत हो गई थी इस घटना में, और आशीष मिश्रा को अब जेल से रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिली आशीष मिश्रा को, क्योंकि सुनवाई हो रही थी काफी दिनों से, और अब जाकर आशीष मिश्रा को रिहा भी कर दिया गया है। 129वें दिन आशीष मिश्रा को रिहा किया गया। 128 दिन आशीष मिश्रा ने जेल में बिताए, लेकिन हमने ये भी लगातार देखा कि चाहे वो सदन हो या सड़क, लगातार अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग विपक्ष ने उठाई। एक तरीके से बड़ा मुद्दा जिसको हथियार के तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया। लखनऊ से आशीष वर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत के बाद देखिए रिहाई भी हो चुकी है आशीष मिश्रा की। जी बिल्कुल, देखिए अगर लखीमपुर खीरी तिकोनिया कांड की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी तिकोनिया कांड का जो मुख्य आरोपी माने गए थे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, तो इनकी जो लगातार जो रिहाई की बात चल रही थी, हालांकि हाईकोर्ट ने अब आदेश पारित कर दिया है कि इनकी रिहाई की जाए, क्योंकि इनकी रिहाई की वजह कुछ कागज की कमियां थी जिसकी वजह से इनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वो कागज हाईकोर्ट में पूरे हो गए हैं और उनकी रिहाई आज शाम यानी कि शाम में हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से लखीमपुर तिकोनिया कांड के जो मुख्य आरोपी थे, जो जेल में अपनी सजा में थे, अब रिहाई हो गई है, जमानत पर रिहा हो गए हैं। तो आज शाम तक की इनकी रिहाई जेल से हो जाएगी। जी बिल्कुल, और क्या तकनीकी कमी देखी जा रही थी कि आखिर जमानत मिलने के बाद अब जाकर रिहाई हुई आशीष मिश्रा की? देखिए तकनीकी की अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट की जो रूलिंग होती है, हाईकोर्ट में जो पेपर्स लगते हैं, जो जमानत के पेपर्स लगते हैं, उन पेपरों में कुछ कमियां पाई गई थी जिसकी वजह से इनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। हालांकि वो पेपर जो है, हाईकोर्ट के जो पेपर थे, उसको अब पूरा कर लिया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो 128 दिन बाद अब उनको रिहाई मिल रही है। हालांकि आज शाम यानी कि ये कहा जा सकता है शाम 7 बजे के आसपास उनको रिहाई, जेल से उनको रिहा कर दिया जाएगा जमानत पर। लेकिन अब ये देखिए, चुनाव ही चल रहे हैं एक तरफ आशीष, तो दूसरी तरफ आशीष मिश्रा रिहा हो चुके हैं। इसको अब विपक्ष किस तरीके से एक बड़े हथियार के तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? देखिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है और विपक्ष जिस तरीके से लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के सवाल खड़े करते रहा है। हालांकि अब क्योंकि देखा जाए तो चौथे चरण के चुनाव भी होने हैं जिसमें लखीमपुर खीरी भी आता है, और ऐसे में मेन जो मुख्य आरोपी होता है वो उसकी रिहाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब एक बार फिर से मौजूदा सरकार को घेरेगी, सवाल या निशान खड़े करेगी। फिलहाल देखना ये होगा कि विपक्ष किस तरीके के सवाल अब खड़े करता है, क्योंकि चौथे चरण के भी चुनाव होने हैं। एक तरफ किसान आंदोलन का मुद्दा लगातार विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले के बाद यह देखा जा रहा था कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी और आशीष मिश्रा को जेल में रखने की मांग की जा रही थी, लेकिन दोनों ही मांगे अब यह देखा जा रहा कि पूरी नहीं हुई। आम जनता की भी यही मांग थी। देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से एक लंबा समय यानी कि 128 दिन जिस तरीके से जेल में आशीष मिश्रा ने काटे हैं, और लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था कि जो केंद्र मंत्री हैं उनका इस्तीफा दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार, ये कहा जा सकता है विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा था, उसको लेकर के अब 128 दिन बाद आशीष मिश्रा की रिहाई हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल है और लखीमपुर में जिस तरीके से लखीमपुर तिकोनिया कांड जिस तरीके से किसान
किसान लेकर के खड़ा किए मुद्दा खड़ा बनाए हुए थे। अब जिस तरीके से रिहाई होनी है, आज शाम 7 बजे के आसपास रिहा कर दिए जाएंगे, तो फिलहाल कहीं ना कहीं विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही करेगा। फिलहाल अब रिहाई किस आधार पर की गई है? क्या कोई बॉन्ड लगाए गए हैं या फिर कोई शर्त रखी गई है, नियम रखे गए हैं? देखिए, हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इसमें देखा जा रहा है कि लगातार जो है बेल की मांग की जा रही थी। हालांकि अब जिस तरीके से बेल हुई है, इसमें देखा जा रहा है कि कई लोगों ने इसमें जमानत ली है। हालांकि उन जमानतों के पेपर पूरे नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से आशीष मिश्रा की रिहाई नहीं हो पा रही थी। अब जिस तरीके से जमानत के पेपर पूरे हुए हैं और आज शाम 7 बजे के आसपास आशीष मिश्रा को जेल से रिहा किया जाएगा। जी बिल्कुल, अब आशीष रिहा होंगे तो कहां पे उन्हें ले जाया जाएगा सबसे पहले? देखिए, ये तो क्योंकि शाम 7 बजे के आसपास पता चल पाएगा, क्योंकि शाम को 7 बजे जब उनको जेल से रिहा किया जाएगा, क्योंकि जेल के भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पालन किया जाता है। हालांकि जेल के अंदर अगर बात की जाए तो आशीष मिश्रा के जो रिहाई के कागज है वो पहुंच चुके हैं। जो वहां के जेलर हैं, उस कागज को पूरी तरीके से उसकी जांच करा ली गई है। शाम 7 बजे के आसपास का, यानी कि सूर्यास्त के बाद वो रिहाई आशीष मिश्रा को रिहा किया जाएगा। देखना यह होगा कि आशीष मिश्रा को लखीमपुर तिकोनिया ले जाया जाता है कि या फिर आशीष मिश्रा को कहीं और, क्योंकि अगर देखा जाए तो चौथे चरण के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि उनको इस्तीफा लिया जाए, आशीष मिश्रा को जेल में रखा जाए, लेकिन अब आशीष मिश्रा की बेल हो चुकी है, यानी कि आशीष मिश्रा को रिहा शाम को किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरेगा कि कुछ चौथे चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। बिल्कुल, अब ये देखना होगा किस तरीके से गोलाबंदी होती है, घेराबंदी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि यूपी में दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और